याकूब 5 उसकी 16 आयत में कि तुम लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो प्रे सिंसियरली। जब प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए तो सिंसियरली, बोझ के साथ हमें प्रार्थना करनी है। दूसरा, प्रार्थना करनी है तो वचन कहता है कि थैंक्स गिविंग के साथ करनी है। तीसरा है प्रे इन द स्पिरिट, कि जब प्रार्थना करनी है तो आत्मा में होकर, गैर भाषाओं में होकर प्रार्थना करनी है। और आप वचन से जब पढ़ते हैं, वचन पढ़ के प्रार्थना करते हैं, तब भी आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। अब चौथा है प्रे फॉर स्पेसिफिक नीड्स। इसका मतलब है कि जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तो तुम्हारी प्रेयर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। पांचवा है, जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तो अपने दुश्मनों के लिए करनी है। प्रार्थना करने से होता क्या है, आप बोझ शेयर करते हैं, आप एकता में रहते हैं, आप हीलिंग को रिसीव करते हैं, आप क्राइस्ट को कॉपी करते हैं। आज के बाद ये कलीसिया सेल्फ सेंटर्ड ना हो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन सा छुटकारा चाहिए। वो ये देखे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके चर्च में क्या हो रहा है, कौन सी मीटिंग्स आने वाली हैं, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके दूसरे हिंदू भाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को क्या हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी प्रार्थना का पॉइंट होना चाहिए। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ में भी बरकत आती है। परमेश्वर समझता है कि आप एक सिंसियर बिलीवर हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं। स्पेसिफिक प्रार्थना करनी है। प्रभु सबको आशीषित कर नहीं, आपको स्पेसिफिक अपने एरिया के एमएलए के लिए, अपने प्रधानमंत्री, स्पेसिफिक प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे हीलिंग के वरदान के साथ बताना है स्पेसिफिक क्लियरली प्रभु को कि आपको क्या चाहिए।